Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are preparing for upcoming life science center exam or other biology competitive exam, then this video is for you. So पिछली 3 वीडियोस में हमने बायोमोलिकुलर टॉपिक को कवर किया था और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स। सो ये वीडियो आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट सेल बायोलॉजी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी वेटेज है इस टॉपिक का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपकी स्क्रीन पे आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर्स एटीपी? ए, वी नो दैट सेल में काफ़ी डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। अभी मेनली होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं एज वन में। जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं। दैट इज़ लाइक आर पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। 4 डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। तो इनमें से पूछ रहे हैं कि मेनली जो एटीपी रिक्वायर होता है किस ट्रांसपोर्ट में होता है। सो इसका आंसर आई थिंक आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मूव्स अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन वेल। अब जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है और उसमें मेनली कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प करती है? ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है? सो इसकी मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता सकती हूँ जिससे आप कभी भी नहीं दीजिएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप किसे ट्रांसपोर्ट करता है। सो इसकी ट्रिक है नोकिया 3, 2 एंड 1। सो ये ट्रिक है इसकी, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि सोडियम कितने ट्रांसफर होते हैं, पोटेशियम कितने होते हैं। सो एन स्टैंड्स फॉर सोडियम, ओ मीन्स आउटसाइड, के फॉर पोटेशियम, आई मीन इनसाइड, ए फॉर एटीपी। सो NO दैट रिलेटेड विद दिस, NO जो है वो सोडियम है, मैंने आपको बताया आउटसाइड, तो 3 सोडियम आउटसाइड, 2 पोटेशियम इनसाइड, और ये काम करवाने के लिए एक एटीपी का यूज़ होगा। तो आई थिंक सो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में। सो इसका आंसर होगा 3 पोटेशियम आउटसाइड एंड 3 सोडियम आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इनसाइड। सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसपोर्ट ऑकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है जो ऑकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हमारा? एक मीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन या एंडोसाइटो। सो इसका आंसर है डिफ्यूजन, जो भी हाई से हमारा लो की तरफ होता है, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर। जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसमें किस चीज़ की रिक्वायर होती है? एटीपी की, कैरियर चैनल प्रोटीन की, लाइसोसोम्स या राइबोसोम। सो जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कैरियर या चैनल प्रोटीन्स के। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। पिनोसाइटोसिस, जो पिनोसाइटोसिस टर्म होती है, पिनो आप
पीनो से समझ पा रहे, पीनो मतलब पीना, पानी पीना, तो इसका आंसर होगा सेल ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेगोसाइटोसिस, लाइक पिनोसाइटोसिस मतलब पीना मतलब सेल ड्रिंकिंग, तो फेगोसाइटोसिस तो अपोजिट हो गया। जो मेनली फेगोसाइटोसिस का मीनिंग है सेल ईटिंग, जैसे पीनो का सेल ड्रिंकिंग था, इसका मतलब होता है सेल ईटिंग। सो इट इज मेनली कैरिड आउट बाय आरसीबी, न्यूरॉन, मैक्रोफेजेस या फिर मसल सेल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मैक्रोफेज। एक्सोसाइटोसिस, इस टर्म्स हम क्या समझते हैं कि किसी भी तरह के पार्टिकल या फिर सब्सटेंस सेल से बाहर, एक्सो मीन्स एग्जिट होना, एक्सो मीन्स एग्जिट होना मतलब बाहर निकलना। तो एक्सोसाइटोसिस इज यूज फॉर इंपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंपोर्ट करना नहीं, एक्सपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, गैस, इट कैन बी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ आगे क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन और एटीपी सिंथेसिस, तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता लग गया है कि एक्सोसाइटोसिस का यूज क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर्म्स अ कोर, एक तरह का कोर कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनाता है, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, एक्टिन या फिर ट्यूबुलिन। सो इसका आंसर है चैनल प्रोटीन। वो एक तरह का पोर बनाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, पोर मतलब होल बनाता है मेम्ब्रेन के थ्रू, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है तो उसके थ्रू एक उस तरह से पोर बनाता है ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। कैरियर प्रोटीन तो क्या करेगा, यहाँ जो भी सब्सटेंस होगा एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करेगा, लेकिन जो चैनल होगा वो तरह से चैनल एक वे बनाए ना चैनल प्रोटीन, ताकि उस सब्सटेंस को हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकें। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैनल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज, कौन सा ऑर्गेनल होता है जो सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या गोल्गी एपरेटस। सो हमें पता कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कौन होता है, हमारी न्यूक्लियस। मेनली जितनी भी एक्टिविटीज होंगे वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज, जो मेन साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन हमारे सेल में कौन होता है, वो होता है हमारा राइबोसोम्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, सो द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज, हमारी बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन मेनली होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइबोसोम से मेनली किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। रफ ई आर डिफर्स फ्रॉम स्मूथ ई आर, तो रफ ई आर होता है, स्मूथ ई आर तो डिफर कैसे करता है, वे जो हमारा रफ ई आर होता है उसकी सरफेस जो होती है, जो हम जानते हैं इट्स काइंड ऑफ, मैं अच्छे से दिखाते हैं आपको बनाना। सो हमारा इट इज समथिंग लाइक दिस, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ऐसा होता है। सो जो हमारा रफ ई आर में मीन्स आर ई आर और एस ई आर में मेन डिफरेंस ये होता है, आर ई आर में हमारे राइबोसोम्स
अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्मूथ ईयर मेनली फंक्शन इन, जो हमारा स्मूथ ईयर होता है SCR, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, किसकी सिंथेसिस करवाता है वो, लिपिड की सिंथेसिस करवाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। गोल्गी apparatus इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन, जो गोल्गी apparatus होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइगोसोम्स, ये एक तरह से साथ में मिलके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। सो दे आर इंटरकनेक्टेड एक तरह से। सो जो हमारे, हम जानते हैं कि ER से वेसिकल्स या कुछ भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होके गोल्गी में ही आता है। तो गोल्गी एक तरह से उन्हें मॉडिफाई करता है उसको, और जैसे कि हमने मान लीजिए तक सामान लिया, किसी के लिए गिफ्ट लिया, तो वो एक फॉर्म में वेसिकल की तरह होगा। अब उस गिफ्ट को हम पैक भी करवाते हैं किसी के लिए ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट और अच्छा लगे। सो ऐसे ही गोल्जी एक गिफ्ट रैपिंग शॉप है जो उस गिफ्ट को मॉडिफाई और पैक कर देता है, उस वेसिकल को मॉडिफाई और पैक कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स कंटेन, तो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेनली उनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, DNA पॉलीमरेज या क्लोरोफिल। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। पेरिऑक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन, जो पेरिऑक्सीसोम्स होते हैं वो मेनली किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फोटोसिंथेसिस या ग्लाइकोलाइसिस। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द पावर ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, आई थिंक इसका आंसर तो हम सभी जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टे आर फाउंड इन, अब क्रिस्टे क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें दो मेम्ब्रेन, हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल। सो इसकी आउटर मेम्ब्रेन ऐसे होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो फोल्ड्स की फॉर्म में होती है। इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज फोल्डेड लाइक दिस। ओके, सो इन्हीं फोल्ड लाइक जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। सो दिस इज द क्रिस्टे। ओके, तो मेनली ये किस में दिखती है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनेल कंटेन्स क्लोरोफिल, आई थिंक सो इसका आंसर भी हम काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो ऑर्गेनेल जिसमें क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। द फ्लूइड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज, अब जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब हम अच्छे से जानते हैं इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड का नाम पूछो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, स्टोमा कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं या फिर लूमन कहते हैं। साइटोसोल हम सभी जानते हैं इट्स मीन्स साइटोप्लाज्म होता है, तो ये नहीं हो सकता। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी एक तरह का फ्लूइड ही है लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा। हम क्या कहते हैं इसको, स्टोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेक ऑफ थाइलाकॉइड इज फॉर, अब जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर बना के दिखाया है, बड़ा का बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर होता है और क्लोरोब्लास्ट, तो इसके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे जो एक दूसरे पर स्टैक होते हैं। ऐसे स्टैक मतलब एक के ऊपर रखे हुए होते, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं ऐसे। तो इस स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम
क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे सिंगल पॉइंट स्ट्रक्चर वे में देखो ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, उसे तो हम कहते हैं थाइलाकॉइड कहते हैं। अब इन्हीं थाइलाकॉइड्स को मैंने ऐसे एक के ऊपर एक लगा दिया, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस टैग को क्या कहते हैं थाइलाकॉइड्स के? इन्हें कहते हैं ग्रेना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेना। यहाँ मैं दिखा देती थे, इसे ग्रेना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लूइड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज, अभी मैंने ऊपर आपको शायद इसका आंसर बताया ही है, इसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज, जो हमारी न्यूक्लियस होती है उसकी सराउंडिंग आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, सेल वॉल या टोनोप्लास्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस के बाहर होता है न्यूक्लियर एनवलप कैन आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस जिस साइड को, और जो हमारे न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही होता है हमारा, पर जिसकी मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती। जो हमारा एनवलप होता है न्यूक्लियर एनवलप वह कंटिन्यूस नहीं होता, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं बीच में, ताकि जो आउटर साइटोप्लाज्म है उससे ट्रांसपोर्ट या फिर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो सके सब्सटेंसेस पर। सो जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर, वो किस चीज़ का साइट होता है, मतलब वहाँ मेनली क्या काम होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है तो उसका मेन काम होता है हमारा फॉर द राइबोसोम फॉर्मेशन। जब न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल इन प्लांट्स इज, प्रोटीन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड टर्गर मेंटेनेंस, एटीपी सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन। सो मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल्स क्या होता है? स्टोरेज एंड टर्गर मेंटेनेंस। एक तरह से टर्गर प्रेशर बनाए रखता है वो उस सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल लैक्स अ मेम्ब्रेन, मीन्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल कौन सी है? राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है राइबोसोम। लाइसोसोम में एक मेम्ब्रेन होते हैं, गोल्गी में भी सिंगल मेम्ब्रेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए, कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें खुद का डीएनए होता है? गोल्गी के पास या फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए। सेंट्रोसोम्स आर इम्पोर्टेंट इन, जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं उनका मेन इम्पोर्टेंस क्या होती है? रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस। इनका मेन इम्पोर्टेंस होता है इन सेल डिवीजन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिलेटेड टू साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, सो दे आर मेनली मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन में भी पार्ट्स होते हैं दैट आर लाइक अल्फा सेल, बीटा ट्यूबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट, मतलब कौन सा प्रोसेस है जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
डिफ्यूजन नहीं, वो अलोंग द ग्रेडियंट करवाता है। ऑस्मोसिस नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? एटीपी का। एटीपी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम अगेंस्ट अ ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। तो इसका आंसर है सी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। विच ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन? ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज़ नहीं होता? डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या को ट्रांसपोर्ट? तो इसका आंसर है ए, डिफ्यूजन। इसमें किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होगा फॉर डिफ्यूजन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कॉजेज एनिमल सेल को, जो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उससे एनिमल सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन से सेल श्रिंक हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कॉजेज प्लांट सेल टू, क्या कर लेता है प्लांट सेल हाइपरटोनिक में? एक तरह से वो भी टर्गिट हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, कि भी इफ लाइक एब्जॉर्ब वाटर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मोलाइसिस ऑपर इन, जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो कैसे सोल्यूशन में होता है? आंसर है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। एंडोसाइटोसिस रिक्वायर, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, दिस वे किस चीज का रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी, सनलाइट, डीएनए या फिर क्लोरोफिल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एटीपी। विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बेल? तो गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम्स या पेरोक्सिसोम? इसका आंसर है लाइसोसोम्स, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑर्गेनल पैकेज प्रोटीन इनटू वेसिकल्स? मैंने आपको कल बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है हमारा, तो उसमें ऐसे कौन सा ऑर्गेनल्स है जो पैक करता है प्रोटीन इनटू वेसिकल? सो इट इज कैपेसिटी मार्टिकुलेशन करवाते हैं, तो कि शॉप कौन थी हमारी? गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहते हैं। The membrane of lysosome originates from, the lysosome की membrane होती है वो किससे बने होते हैं? Plasma membrane, Golgi apparatus, nucleus या फिर राइबोसोम? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, Golgi apparatus। The largest organelle in eukaryotic cell is ribosome, nucleus, lysosome या peroxisomes? जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होते हैं हमारी यूकेरियोटिक सेल में होती हैं हमारी न्यूक्लियस। Which organelle synthesize membrane phospholipid? एक तरफ फोस्फोलिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? आरईआर, एसईआर, गोल्जी apparatus या फिर राइबोसोम्स? इसका आंसर है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which organelle forms secretory vesicles? Golgi apparatus, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया फिर न्यूक्लियस? नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी apparatus secretory vesicles कौन करता है? Which transport uses vesicles? इफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? और ये हमने पीछे ही पढ़ा था कि एंडोसाइटोसिस किसकी हेल्प से होता है? वेसिकल से हेल्प होता है। सो इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, एंडोसाइटोसिस। द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल बाय ब्लड प्रोटीन, GLUT प्रोटीन, इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस या फिर ऑस्मोसिस? सो इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Which organelle contain catalase enzyme? लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम या फिर न्यूक्लियस? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरोक्सिसोम, जिनके अंदर कैटालिटिक एंजाइम्स होते हैं जो जैसे किसे कैटालाइज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स? राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया फिर साइटोप्लाज्म? सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ATP synthesis is located in, JTP का मेन सीट है वो कहाँ लोकेटेड होता है? इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Which organelle is involved in intracellular digestion? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या सेंट्रोसोम? सो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए लाइसोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और बात इन लाइसोसोम से रिलेटेड वो क्या है कि ये एक्टिव का एक परफेक्ट पीएच का होता है जो कि एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। विच ऑर्गेनल मॉडिफाइज न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन? न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन का कौन मॉडिफाई करता है? आई थिंक सब तक का आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, दैट इज गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज सेलेक्टिव एंड AKK independent? सो
फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोफी या फिर एचोसाइटोसी। तो इसका आंसर है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो हमने 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर अगर आप तो आंसर में दिक्कत हो तो यहाँ पर इसके आंसर की भी है। You can look forward for it over here. हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सेल टॉपिक से रिलेटेड, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल अपने फ्रेंड्स ने, का भी वो पेपर आने से पहले प्रिपरेशन कर सके। And thanks for watching. Please like, share, subscribe to my channel.